अब इसका पूरा चैन असेंबली ही चेंज हो रहा है। हाँ तो भैया, आज हम अपनी राइडिंग वाली जो वीडियोस है ना उसको बीच में रोककर ये व्लॉग डाल रहे हैं बिकॉज मेरी बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे बातें, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, बहुत सारी बातें लोग बना रहे थे। तो उसी विषय पर मैंने बात करने के लिए सोचा कि पहले मैं ये वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद अपनी राइड की जो वीडियो है वो कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब मैं दिल्ली से किसी भी राइड के लिए निकलता हूँ, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, किसी भी राइड के लिए अगर मैं निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर भेजता हूँ उसको चेक कराने के लिए। जब वो वहां से चेक कर लेते हैं, हर चीज बढ़िया से चेक कर लेते हैं, फ्यूल वगैरह ये वगैरह सब कुछ, मतलब ऑयल चैन वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो मुझे बता देते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर पे ये चेंज करा लीजिएगा, इतने 1000 किलोमीटर पे वो चेंज करा लीजिएगा। इस तरह से बोलते हैं। चेक करवा के ही मैं राइड पे निकलता हूँ फर्स्ट। एंड अब बात करते हैं दूसरी। जब मैं दिल्ली से निकला था ना अपनी बाइक को लेकर, तो हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद मैं अपनी चैन को ल्यूब कर रहा था। वो मैं हमेशा करता हूँ। कभी मिट्यूल होता है, कभी रॉयल एनफील्ड का होता है, किसी भी ब्रांड का होता है, बट मैं 500 से 600 किलोमीटर पे अपनी बाइक को जरूर ल्यूब कर लेता हूँ। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली से सिलीगुड़ी पहुंचा, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से पेलिंग, पेलिंग के बाद गैंगटॉक। तो पेलिंग में ना मुझे कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। मेरी बाइक जो है वो थोड़ी सी चैन जो है लूज होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि अब ये चैन बहुत ज्यादा लूज हो रही है। तो गैंगटॉक में सबसे पहले होटल लेने के बजाय, होटल पर जाने के बजाय, मैंने सबसे पहले मैं गया हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर, और वहां जाकर मैंने अपनी बाइक उनको दिखाई है। उन्होंने बाइक चेक की है। मैंने कहा कि इसकी चैन टाइट हो सकती है या रिप्लेस करनी पड़ेगी, आप देख लीजिए। तो उन्होंने मेरी बाइक देखी अच्छे से, 1 घंटा सवा घंटा वहां लगा। उन्होंने बाइक देखी और बाइक को चेन जो है, चेन को उन्होंने टाइट कर दिया कि सर अभी इसमें एक पॉइंट है, अभी ये टाइट हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, तो टाइट कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। कहने लगे कि सर रिप्लेस करने की तो जरूरत है वैसे बाद में, कुछ 1000 किलोमीटर के बाद, मगर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको आप बाहर मैकेनिक के पास ना इसको छोटा करवा लीजिएगा, और छोटा करवा के ना ये मस्त चलेगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां मैंने अपने आप जाकर ब्रेक पैड चेंज करवाए थे, पिछले वाले ब्रेक पैड जिसकी जरूरत थी। मैंने खुद कहा कि ब्रेक पैड चेंज कर दीजिए बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से काम कर नहीं रहे। अब वहां पर मेरी क्लच वायर में से भी खट 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 आवाज आ रही थी, तो क्लच वायर मैंने उनसे मंगाया। उन्होंने निकाल के भी दिया, बिल भी किया, मगर वो क्लच वायर की जगह ना एक्सीलेटर का वायर था। और फिर मैंने उनसे बोला कि क्लच वायर दे दीजिए, तो क्लच वायर जो है वहां पे अवेलेबल ही नहीं था। मैंने और सामान के लिए नहीं पूछा कि वहां पे क्या क्या अवेलेबल है, बट क्लच वायर वहां पे नहीं थी, वो भी वहां से छूट गया, रहने दिया। उसके बाद जब मैं वहां से निकलता हूँ, सिलीगुड़ी आता हूँ, तो सिलीगुड़ी से गुवाहाटी के लिए जब मैं रास्ते में निकला हूं ना, तो मैंने वहां पर काफी सारी जगहों पर अपनी चेन जब ज्यादा लूज लगने लगी मुझे कि यार अब ये ज्यादा लूज हो रही है, तो जैसा उन भैया ने कहा था वैसा ही मैं मैकेनिक के पास गया और मैंने कहा कि यार इसको काट के छोटा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा सर ये काट के ना छोटी नहीं हो सकती बिकॉज इसमें ना कोई बीच में ऐसा ज्वाइंट नहीं है जिसे हम हटाकर वहां से दोबारा ज्वाइंट कर दें, और ज्वाइंट करने वाला जो कड़ी होता है वो हमारे पास है नहीं। तो मैंने पूछा कि रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक के अंदर ये नहीं आता? तो उन्होंने कहा नहीं सर, सभी के अंदर आता है, मतलब 350 जो है उसमें आता है, मिट्योर 350 में आता है, क्लासिक 350 में आता है, ऑलमोस्ट सारी चेन्स में उनके पास वो कट वाला सिस्टम होता है कि कट करके आप लगा सकते हैं। बस इन्होंने सुपर मिट्योर 650 में वो कट वाला सिस्टम दिया ही नहीं है, वो दे ही नहीं रखा इन्होंने, और वो सिर्फ सुपर मिट्योर में नहीं दे रखा। अब उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता कि वो कट वाला सिस्टम हम दे देंगे। अब वो रॉयल एनफील्ड का मात्र 23 रुपए का है, उसमें से चैन हट जाएगा, वो लग जाएगा तो आपकी चैन चल जाएगी। बट उसका ये बोलेंगे कि जी हम इसलिए नहीं डालते हैं बिकॉज ये लॉन्ग बेस व्हील बेस बाइक है और आपको कोई दिक्कत आ सकती है, या ये चैन को अगर हम कटिंग करेंगे तो जो है उसकी विश्वास जो है कि भाई बाइक कहीं खराब नहीं होगी चैन को लेकर, तो वो सब नहीं आएगा। मगर वो सब नहीं हो रहा तो ये सब तो हो रहा है ना। तो अगर आपकी और बाइक्स में जो, यानी कि अगर आपकी और बाइक कोई अगर 110, 120, 130 की स्पीड पर आएगा तो उसकी क्या जान मान का नुकसान होने का खतरा है सिर्फ एक ज्वाइंट होने से? तो अगर सुपर मिट्योर में आपको लोगों की परवाह है तो उन सब बाइक में लोगों की परवाह नहीं है। ये चीज पॉइंट जो होते हैं ना वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, बेवजह कोई भी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज। और फिर अब छठी बात कर लेते हैं कि जब मैं सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जाने के रास्ते में ना मैं काफी सारी जगह पे मैकेनिक के पास गया कि इसे छोटा कर दो, उन्होंने
नहीं किया। उसके बाद मैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर गया हूँ जो कि क्लोज थे। वहां पर क्या इलेक्शन चल रहा था या उनका जो वीकली संडे होता है वो था, छुट्टी था, जो भी था, बस रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर वगैरह बंद थे। अब बात कर लेते हैं कि तेजपुर से तवांग तक के बीच में भी मैंने इसे चेंज नहीं कराया। जब मैं तेजपुर में था ना तो मैं वहां चाह रहा था कि रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे जाऊं और वहां पे जाकर इसको चेंज करा लूं, बट वहां शायद इलेक्शन थे, मुझे नहीं पता यार क्या था, मगर वहां सारे सर्विस सेंटर बंद थे। तो मैंने सोचा कि तेजपुर से तवांग के बीच में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो कोई सर्विस सेंटर, मगर तेजपुर से तवांग तक के बीच में कोई भी सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड का नहीं है। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं वहां पर लोगों के पास। तेजपुर से अगर आप दिरांग से अगर आप तवांग जाते हैं तो करीबन 140 किलोमीटर का फासला है, और तेजपुर से दिरांग जो होगा वो भी ऑलमोस्ट इतना ही है। तो 200-250 किलोमीटर के बीच में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है किसी भी तरह का रॉयल इनफील्ड का। तो रॉयल इनफील्ड से मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप अपनी बाइक उस एरिया में बेचते हैं जब दिरांग वालों को, तवांग वालों को, तो किसके सहारे बेचते हैं? रॉयल इनफील्ड का तो कोई सर्विस सेंटर है नहीं वहां पर। यहाँ कोई रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी है क्या? सर्विस स्टेशन कोई नहीं है तो किसके सहारे बेचते हैं? लोकल मैकेनिक के सहारे ना। अब लोकल मैकेनिक के हाथ में आपने तो कोई जगह छोड़ी नहीं। आपकी चैन लूज हो सकती है तो आप दूसरी चैन कटवा सकते हैं 350 की, मगर 650 की कटवा नहीं सकते। और लोकल मैकेनिक आपके स्पेयर पार्ट्स क्यों रखेगा अपने पास, वो भी 650 के, जो कि ज्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ही टाइम से लोगों को डिलीवरी नहीं दी, लोग पक के 2-2 महीना वेट करके फिर उन्होंने कैंसिल करवाया है। लाखों मैसेजेस हैं मेरे पास ऐसे। तो वो जो 250-300 किलोमीटर का पैच है तेजपुर से लेके तवांग तक, वहां पर रॉयल इनफील्ड किसके सहारे छोड़ता है अपने बाइकर्स को, अपनी बाइक्स को? ये बात समझने वाली है, ठीक है। जो लोग खरीदते हैं उन्हें सर्विस भी चाहिए होती है और उस बीच में कोई सर्विस नहीं है वहां पर। अब बात कर लेते हैं बाइक में आखिर प्रॉब्लम कहां से कहां आई। जब मैं बॉमदिला से जा रहा था सिलीगुड़ी के रास्ते के लिए, तो वहां पे ना बीच में एक जगह आती है, उसे बोलते हैं सेरगांव। सेरगांव से कालकथांग नाम से एक जगह है। मैं उसके बीच में कालकथांग से 11 किलोमीटर पहले जंगल वाला एरिया है, गूगल पे चेक कर लेना भाई जिन लोगों को फेक लगता है। जंगल वाला एरिया, टोटल आगे पीछे जंगल है, वहां पर प्लेन्स रोड है, थोड़ा सा स्ट्रिप भी है कहीं कहीं। वहां पर मेरी बाइक ऑलमोस्ट 80 to 100 के बीच में कहीं होगी, और अचानक से बाइक की चैन जो है वो उस पे से उतर गई। जब बाइक की चैन उतरी ना, मुझे लगा एकदम कि बाइक की चैन टूट गई है, मगर वो शुक्र था परमात्मा का कि जब मैं नीचे उतरा और मैंने चेक किया तो वो बाइक की चैन जो है उसके ऊपर से उतर गई थी। अब मैंने कहाँ गलती की मेरे भाई? लोकल मैकेनिक का ऑप्शन था मेरे पास तेजपुर से लेके तवांग तक। मैंने हर जगह दिखाई, हर जगह पूछी, बहुत सारी जगह मैं कैमरा ऑन नहीं करता मगर वहां मैकेनिक से पूछता रहता हूँ। ऐसे तो कैमरा बहुत सारी जगह ऑन नहीं होता ना। मैं पर्सनल भी जो काम करता हूँ मैं हमेशा तो कैमरे ऑन नहीं रखता ना। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आप कैमरा ऑन नहीं करते, हर बार टिक 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 नहीं चलता। नॉर्मल पूछ ले तो भैया इसका ये चीज है, इसका ये चीज है। तो मैंने हजारों मैकेनिक्स होंगी, शॉप्स होंगी, वहां जहां मैं लेके गया सुपर मीटियोर, और उन्होंने साफ मना कर दिया, ना हमारे पास इसका फ्रंट स्पॉकेट है, ना बैक स्पॉकेट है, ना चैन छोटी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं मेरे भाई? फिर वहां बीच जंगल में उस रास्ते में जब चैन उतर गई ना और मैंने देखा ये क्या इसके ऊपर चढ़ सकती है नहीं, तो मैंने हाथ लगा के उस चैन को वापस उस पर चढ़ाया जैसे तैसे टायर को घुमाकर। फिर मैं वहां बहुत देर खड़ा रहा इस इंतजार में कि कोई ना कोई आएगा बाइक वगैरह, तो जिससे मैं हेल्प ले सकूंगा। फिर वहां पे वेस्ट बंगाल के 3 बाइकर आए, उन 3 बाइकर से मैंने हेल्प ली। उन्होंने बेचारे इतने अच्छे थे, उन्होंने वहां रुके, पूछा हमसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरी चैन का प्रॉब्लम हो गया यार, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने अपना चैन ल्यूब दिया, मेरा चैन ल्यूब खत्म हो गया था। मैंने पहले अपना चैन को दोबारा से ल्यूब किया उसको अच्छे से, और फिर वो बेचारे मेरे साथ वहां से 11 किलोमीटर दूर कालकथांग जो गांव था, नाम मैं गलत ले रहा हूं तो पता नहीं, तो वहां वो लोग मेरे साथ रात को अपनी बाइक के मेरे आगे पीछे लगा के मुझे वहां तक लेके गए। अब उन लोगों का कोई प्लान नहीं था मेरे साथ रुकने का, ना उनका कोई प्लान था कि वो मेरे साथ कहीं जाने वाले हैं, मगर वो बेचारे वहां तक मेरे साथ गए, उन्होंने मेरी हेल्प करी और वो वहां पर फिर स्टे भी किया मेरी वजह से। वो कहाँ करते कहाँ नहीं करते वो उनका वो था, मगर मेरी वजह से वो बेचारे वहां रुके। फिर सुबह वो वहां पर मेरे साथ से, जब मैंने सबसे पास नियर बाय में कोई सर्विस सेंटर ढूंढा मैप पे, तो सबसे नियर बाय जो मैप दिखा रहा था वो था उदलगुरी कोई एक जगह है जो कि वहां से 125 किलोमीटर दूर थी, 125 किलोमीटर। मैंने रॉयल एनफील्ड को फोन किया,
उनके रोड साइड असिस्टेंट पे, तो उन्होंने बोला कि 4 दिन पहले आपकी 3-4 दिन पहले आपका रोड साइड असिस्टेंट का जो था वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा यार 3-4 दिन पहले हुआ है, आप लोगों ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेरी वो करवा दीजिए। कह रहे हैं लोड तो हम करवा देंगे मगर 10,000 रुपये लगेंगे आपके, 10,000 रुपये मेरी बाइक को वहाँ से 125 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए। तो वो ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। फिर सुबह वो लोग मेरे साथ बेचारे तीनों लोग अपने रास्ते से अलग हटके उदलगुरी तक मेरे साथ, मेरी बाइक के साथ आगे पीछे लग के वहां तक लेके गए 125 किलोमीटर दूर। और वहां जाने के बाद मुझे पता है क्या पता चलता है कि यहाँ पे पार्ट्स हैं ही नहीं, यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल हैं ही नहीं। हमारा छोटा सा शोरूम है, हम कोई बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं है, हम कुछ बहुत बड़ा नहीं बेचते सर, यहाँ पे पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और सुपर मीटियोर 650 उनके शोरूम में खड़ी हुई थी। सो भाई देख लो, ये हाल है रॉयल इनफील्ड का। अब रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे आ गया हूँ। यहाँ वहाँ से गाड़ी चला के सुबह से करीबन 125 किलोमीटर और उसके बाद यहाँ पहुँचा और ये बोल रहे हैं कि इसके पार्ट्स ही नहीं है, हमारे पास कोई पार्ट्स नहीं है, ना हम चैन छोटी कर सकते हैं, ना हमारे पास स्पॉक कट है, ना कुछ है, ना कांच है। जबकि यहाँ पर सुपर मीटियोर 650 खड़ी हुई है शोरूम के अंदर। समझ सकते हो आप ये बात? सुपर मीटियोर 650 उस छोटे से शोरूम के अंदर जो बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ खड़ी हुई थी, बट उसका एक सिंगल स्पेयर पार्ट उनके पास नहीं था। 4.5 लाख रुपए की बाइक वहां खड़ी थी मगर 480 रुपए का स्पॉकेट वहां नहीं था, वहां चैन नहीं थी, वहां कोई आगे का फ्रंट स्पॉकेट, बैक स्पॉकेट, इवन क्लच वायर तक नहीं थी उनके पास। 260 या 270 रुपए की है सुपर मीटियोर 650 की। उसके बाद मैंने गुस्से में वो रील बनाया जो आप लोगों ने सबने देखा, तो बहुत सारे लोगों का, भाइयों का उस पर कमेंट्स आए कि फ्रस्ट्रेशन है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। तो मेरे भाई मैं तो कमेंट वालों से तो बाद में बात करूंगा इस बारे में, अभी आएंगे उस टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहता हूँ रॉयल एनफील्ड के ऑनर सिद्धार्थ लाल जी से कि अगर मिस्टर सिद्धार्थ लाल जी के साथ ये सब हुआ होता और वो ऐसे असम के जंगलों में रात को अंधेरे में इस तरह से फंस गए होते और उसके बाद जब सुबह वो 125 किलोमीटर दूर अपने ही कंपनी के एक फ्रेंचाइजी के पास जाते और वहां पे सुपर मीटियोर 650 खड़ी हुई देख के शोरूम में उनका दिल खुश हो जाता कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम जो है सो है, मैं पैसा देने के लिए भी तैयार हूं, मैं पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हूं, मगर फिर वो शोरूम वाले बोलते सर हमारे पास इसका कोई पार्ट वाट नहीं है, हम इसे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको ये बाइक ठीक करवानी है तो आपको यहाँ से 125 किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ के नियर बाय जितने भी सर्विस सेंटर है उसके नियर बाय भी जितने नालबारी वगैरह वगैरह बहुत सारे, उन पर किसी पर भी वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो मिस्टर सिद्धार्थ लाल जी को कैसा लगता? खुश हो जाते, हंसी आती, मुस्कुराहट निकल आती चेहरे पे, या लड्डू बांट देते। रॉयल एनफील्ड के फ्रेंचाइजी के पास ही गए थे ना वो, फिर क्या लगता? और उनके अलावा और भी लोग इस तरह से फंसे होते तो क्या लगा होता? और मान लीजिए आपके साथ कुछ पिलियन हो, मान लीजिए आपके बच्चे हो, मान लीजिए आपकी बीवी हो, कोई भी हो आपके साथ, और जब आप ऐसे जंगलों में फंस जाओ रात को अंधेरे में, जहां आगे 11 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है और पीछे 100 किलोमीटर तक जंगल है, तो उस बीच में क्या हाल होगा? भाई साहब ऐसा है, जिसकी जलती है उसी को पता चलती है। तो जिनके साथ बीतता है ना, उन्हीं लोगों को पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी मुंह चलाना ना कुछ नहीं लगता इसमें, जुबान है, चपड़ 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 चला दी, कुछ भी बोल दिया, बस खत्म। और अब एक और क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से है, इवन रॉयल एनफील्ड वालों से भी है, सभी लोगों से मतलब कुछ जो मेरे कमेंट्स बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं ना, उन भाइयों से है। तो मुझे एक बात बता दो, इंडिया के अंदर एक सुपर मीटियोर 650 का ऑनर बता दो जिसने एक साल के अंदर 27,000 किलोमीटर सुपर मीटियोर 650 को चलाया हो, और वो भी प्लेन सड़कों पे नहीं, लद्दाख सर्किट पूरा किया है मैंने, नेपाल, लोअर मस्टैंग तक गया हूं मैं। लोअर मस्टैंग पर आप आज तक कितनी सुपर मीटियोर 650 गई हैं वो बता देना जरा मुझे, ठीक है? पूरा साउथ का राइड किया मैंने इससे, पूरा महाराष्ट्र का राइड किया मैंने इससे, और अब ये नॉर्थ ईस्ट का राइड मैं कंप्लीट करता, बट ये जो बाइक की प्रॉब्लम थी उसको लेकर, प्लस बहुत सारे दिन हो गए थे, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था, इस वजह से मैं आधा छोड़ के वापस आ गया। तो ये सब चीजें, ये इतनी बाइक मेरे अलावा और किसने चलाई है अपने मीटर की? और आप जहां जहां गए होगे वहां का व्लॉग तो हर कोई यूट्यूबर हो जरूरी नहीं है, एक फोटो भेज देना मुझे सुपर मीटियोर 650 की, नेपाल में, अपना लोअर मस्टैंग में, लद्दाख में, यहाँ वहाँ जो भी जगह, ठीक है, कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में कहीं गए होगे, फोटोज तो खींची होगी वहां पे, बट वो बाइक उस स्टेट की नहीं होनी चाहिए जिस स्टेट पे आप दिखा रहे हो।
ऐसे तो मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ और दिल्ली दिखा दूंगा, कनॉट प्लेस पे मेरी बाइक खड़ी है तो हो गया क्या मैं? तो दिल्ली से कन्याकुमारी जाना वो अहमियत रखता है। पूरा लद्दाख सर्किट करना, इंडिया की लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस बाइक से इतना सब कुछ करना, ये हर किसी के बस की नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अब ये बात मेरे क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ना ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो भाई मैं उन लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये फेक वेक वाली चीज़ें मुझे आती नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होता। मेरे को अगर आपको कुछ भी सच बोलना है ना, फिर वो सच चाहे इतना कड़वाओ कि आपकी सुनते ही ना मतलब भड़क जाओ, या बस क्या बोलूँ, ऐसे शब्द मैं यूट्यूब पे यूज़ नहीं करना चाहता, मैं फिर भी बोल दूंगा मेरे भाई, फिर भी बोल दूंगा। सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को, अगर वो हर वक्त ये बोलता हो कि सच बोलिए सच बोलिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इंसान सच बोले तो सच बोलना, फिर सच बर्दाश्त भी करना सीखना चाहिए। कितना फेक है कितना नहीं है जब वीडियो आएगी पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि मैंने टाइम पर बाइक को चेक नहीं कराया। मेरे भाई 27,000 किलोमीटर चलाई है मैंने बाइक, और इस राइड से पहले किसी राइड पर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की मैंने। तो क्या मैंने उस वक्त टाइम पे चेक करा के जा रहा था? बस इसी राइड से मुझे ड्रामा करना था, फेक वीडियो बनानी थी। हाँ अबे मेरे भाई, मैं ही गया था बाइक पे, मेरा ही लाइफ है, मेरा ही चैनल है, मुझे मेरी लाइफ ज़्यादा प्यारी है मेरे चैनल से। कोई यूट्यूब से इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा हूँ मैं कि यूट्यूब के चक्कर में अपनी लाइफ स्पॉइल करूँगा, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, आपने ये जो बाइक की बुराइयाँ करी है ना, ये सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है जो इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं कि भाई जब मैं बाइक की तारीफ कर रहा था या करता हूँ तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो कि रॉयल इनफील्ड वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, आरई वाले मुझे पैसा दे रहे हैं। और अगर मैंने कुछ बातें बता दी, जो कमियां हैं वो गिना दी, वो बता दी, तो आप लोग कह रहे हो कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो भाई आप अपनी। भाई किसी एक जगह पे स्टैंड होना सीखो, अच्छा रहेगा। जब चीज़ें अच्छी होंगी तो अच्छी बोली जाएंगी, जब चीज़ें बुरी होंगी तो बुरी बोली जाएंगी। हर किसी इंसान में अच्छाई नहीं होती, हर किसी इंसान में बुराइयां नहीं होती। आप में भी और हम में भी कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। ये एक मशीन है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में आज भी उतनी वाइब्रेशन है जितनी कि आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी? नहीं ना। मैंने फर्स्ट बाइक इनकी 1998 में ख़रीदी थी, उसके बाद से लेके आज तक मैं रॉयल इनफील्ड का कस्टमर हूँ, आज तक इवन। तो जो क्लासिक 350 आती है उसकी इन्होंने जो वाइब्रेशन ऑलमोस्ट 80% कम की है ना, वो आकर करी है इन्होंने 2021 के बाद। अब सोचिए 98 से 2021 तक करीबन 22 से 23 साल हो गए। एक वाइब्रेशन खत्म करने के लिए 22 से 23 साल लग गए कंपनी को, सिर्फ वाइब्रेशन कम करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि एक साल पहले लॉन्च हुई बाइक में कोई कमी है ही नहीं, कोई बुराई है ही नहीं, बस अनिल भैया तारीफ करे जाएं, कुछ सच्ची ना बोलें? तो जब आप में अच्छाइयाँ हैं और आप तारीफ सुनने के आदी हो तो जो आप में कमियां हैं उनको भी सहन करना सीखना चाहिए। और कुछ तो भाई हमारे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं जैसे रॉयल इनफील्ड वाले उनके मासी के लड़के हैं, उनकी मासी के लड़के को मैंने कुछ गलत बोल दिया। खुद अगर सिद्धार्थ लाल जी भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ये एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हाँ कुछ खामियां हैं हमारी बाइक में, कुछ परेशानीज हैं हमारी फ्रेंचाइजीज में, तो उनको वो ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। खुद वो ऐसा सोचेंगे और सोचते भी होंगे। तुम लोग खामे गए, अबे भाई ऐसा कह दिया रॉयल इनफील्ड। अबे मेरे भाई तुम्हारी चाची के लड़के को गाली नहीं दी हमने, समझे? और गाली से याद आया, हमारे कमेंट्स में आप लोग जो भी बातें करते हैं करिए, जो भी एक दूसरे को कहना है कहिए, ना तो बदतमीजी से बात कीजिए किसी से, और ना ही किसी को अब्द शब्द लिखिए और ना लिखाइए। बिकॉज हमारा ये जो चैनल है, हम इस पर हर एक वीडियो बहुत सेंसिटिव तरीके से बनाते हैं, बहुत सोच विचार करके एक एक शब्द भी सोच के बोलते हैं। हम अपने चैनल पे कोई गंदी बातें नहीं करते, कोई गंदे कमेंट्स मुझे नहीं पसंद, कुछ गंदे शब्द मैं कभी यूज़ नहीं करता अपनी व्लॉग्स में, क्योंकि हमारे जो व्लॉग्स हैं ना, ये सह परिवार बैठ के भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देखते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ऐसे जो मुझसे फ़ोन पे टच रहते हैं, जो मेरे से मिलने तक आए, जो यहाँ तक कि मेरे साथ राइड पर भी गए। मैं उन सभी के परिवार की अहमियत समझता हूँ। उनसे जब ये बात सुनता हूँ ना, जब वो लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ आपका व्लॉग देखते हैं अनिल भाई, बिकॉज क्योंकि आपके व्लॉग्स में ना गाली गलौच उल्टी सीधी बातें नहीं है, तो भैया ना हमारे व्लॉग्स में ना हमारे कमेंट्स में करो ये सब गंद खाना,
यहाँ ना मचाओ यार। और अब तो एक भाई कह रहे थे कि भाई ये थोड़ी बहुत तो परेशानी हर बाइक में आ जाती है, तो उसका आपको ठीक करना आना चाहिए। आ जाती है, बिल्कुल सच है। मुझे क्यों ठीक करना आना चाहिए भाई साहब? मैं राइडर हूँ या मैकेनिक हूँ, और अगर मुझे मैकेनिक ही बनना है तो सिर्फ मेरे पास एक बाइक तो नहीं है, मेरे पे तो 3-4 बाइक है, 2-3 बाइक है। तो मैं BMW का भी मैकेनिक बनूं, रॉयल इनफील्ड का भी मैकेनिक बनूं, मेरे पास कार भी है मारुति की, उसका भी मैकेनिक बनूं, कुछ भी यार। ओ भैया मैं ही मैकेनिक बनूंगा तो बेचारे वो जो मैकेनिक शॉप्स खोल के बैठे हैं कहाँ जाएंगे वो? अगर हम ही सब लोग अपनी बाइक्स अपने आप ठीक कर लेंगे, कार अपने आप ठीक कर लेंगे, या आप कह रहे हो कि कुछ चीजें आपको ठीक करने आनी चाहिए। अब क्लच वायर अगर खराब हो जाए, दूर दूर तक, मीलों दूर तक कोई कारीगर ना हो, वहां मैं उसको ठीक करूं या ठीक करना उसी वक्त सीखूं YouTube से, तब तो समझ में आता है। मगर जहां हर दूसरी गली के बाद एक मैकेनिक मिल जाता हो, तो वहां मुझे ठीक करनी क्यों आनी चाहिए? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हाँ जी रॉयल इनफील्ड का स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा। मैकेनिक भी मिल गया मुझे, हजारों लाखों मैकेनिक मिले मुझे राइड के बीच में, मगर रॉयल इनफील्ड का स्पेयर पार्ट ही नहीं है। अबे जब शोरूम पर नहीं है, सर्विस सेंटर पे नहीं है, तो बेचारे मैकेनिक कहां से ला के रखेंगे? समझे? तो कुछ भी मत बोला करो यार, मैकेनिक बन जाओ, फालतू की बातें। और एक भैया का हमारे पास कमेंट आया, एक भाई का और कमेंट आया उस बारे में कि भाई आपका चैनल जो है ना वो सुपर मीटियोर 650 की वजह से बना है, और आज आप सुपर मीटियोर 650 की बुराई कर रहे हो। तो सुपर मीटियोर ना होती ना तो आप भी ना होते। कितनी बढ़िया बात है भाई साहब। मतलब सुपर मीटियोर 650 ना होती तो हम ना होते वजूद। समझ रहे हैं? मतलब सुपर मीटियोर 650 खुद ब खुद स्वयं दिल्ली से उठी और लद्दाख चली गई। ठीक है जी, सुपर मीटियोर 650 खुद ब खुद दिल्ली से उठी, लगेज लगाया और 1400 किलोमीटर की नॉन स्टॉप राइड दिल्ली टू पुणे वाली सुपर मीटियोर ने कर ली। पूरी रात भर जग के हमने बाइक चलाई है, दिन रात जग के। एडिटिंग करने के अंदर कितनी मेहनत लगती है। बाइक चलाने के बाद जब आप 1314, मैं कह रहा हूँ 700-800 किलोमीटर चलाने के बाद भी जब आप होटल में पहुंचते हो और सोने के बजाय जब आपको ये पता होता है ना कि मेरा कल व्लॉग आएगा और मुझे एडिट करके व्लॉग डालने, और फिर आप एडिटिंग पे बैठ जाते हो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को भी एक जगह रख के, तब आपको पता चलता है। समझे मेरे भाई? सुपर मीटियोर ने आपका चैनल बना दिया, वरना कुछ होता ही नहीं। मतलब हमने जो मेहनत करी वो सब बेकार है। हम घर में सोए हुए थे, सुपर मीटियोर उठ के दिल्ली से रामेश्वरम चली गई, कन्याकुमारी चली गई, सब अपने आप कर लिया उसने। सुपर मीटियोर यहाँ से उठी, सीधी यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया पार करके नेपाल चली गई, फिर वहाँ से वो लोअर मस्टैंग चली गई। सबसे खराब जो आज तक का मैंने रोड देखा है, सबसे बुरा रोड, उन पे से वो बाइक अपने आप गड्ढे की तरह उछलती हुई तकर वापस दिल्ली आ गई, है ना। हमने कुछ किया ही नहीं है। और लास्ट में एक बात मेरी रॉयल इनफील्ड के ऑनर से है, रॉयल इनफील्ड वालों से, कि भाई साहब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। आपके 350 का लीवर 400 रुपए का है, एक भाई ने कमेंट में बताया। वहीं आपके सुपर मीटियोर 650 का लीवर 7000 रुपए का है, 7000 का। आपके 350 के ब्रेक पैड 250 रुपए के हैं, 650 के ब्रेक पैड 2500 रुपए के हैं, बैक वाले, फ्रंट वाले 3100 रुपए के हैं, 3100। आपकी हर बाइक में चैन को काट कर छोटे करने का आपने दिया हुआ है। सिर्फ आपने सुपर मीटियोर 650 में वो दिया ही नहीं है। अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी नोट कमाने की आप लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई वो 7000 का नहीं है लीवर, वो मिस प्रिंट होके 700 रुपए का है। तो क्या ब्रेक पैड 2500 की जगह 250 रुपए के ही हैं, मिस प्रिंट पे बिक रहे हैं तो बेचे चले जा रहे हैं? जो 3100 रुपए का ब्रेक पैड है वो क्या सच में 310 रुपए का है, और मिस प्रिंट की वजह से 3100 रुपए का पेले चले जा रहे हैं कस्टमर्स को? ऐसा है तो रॉयल इनफील्ड ये चीज़ चेक कर ले। तो रॉयल इनफील्ड ना खुद देख लें कि वो अपने कस्टमर्स के साथ मिस प्रिंट की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और अपनी जो फ्रेंचाइजीज वो जहाँ देते हैं, जहाँ वो बाइक अपनी भेजते हैं, तो वहाँ पता कर लें कि भाई साहब आपने सिर्फ बाइक्स रखी हैं या स्पेयर पार्ट्स भी रखे हैं। बिकॉज रॉयल इनफील्ड के ऑनर तो खुद वहाँ बैठे ही नहीं हैं। अब वो फ्रेंचाइजीज जिनको देते हैं वो लोग पार्ट्स खरीदते हैं या नहीं खरीदते, ये सारा काम रॉयल इनफील्ड का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों को बाइक दे रहे हैं, बाइक चलेगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम लोग लेके भी जाएं उसको सर्विस सेंटर पे, तो एटलीस्ट कम से कम सर्विस सेंटर पे पार्ट्स तो अवेलेबल हो। हम पैसा भी दे देंगे मगर चीज़ें ही नहीं होंगी तो बाइक ठीक कैसे होगी मेरे भाई? तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता था, कहना चाहता था। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था। बहुत लोगों को लग रहा था फेक है, झूठा है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, और पता नहीं किस तरह की बातें लोग बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि पहले ये वीडियो बना दूं, उसके बाद आगे की वीडियो चलती
चलती रहेंगी। खैर बताने को मैं ये भी बता दूं कि मेरी बाइक अभी ठीक हो गई है और ये सब चीज़ें तो और बाद में आएंगी। अब इसके आगे अब नेक्स्ट जो है हमारी नॉर्मल वीडियोस जो हैं अपनी राइड की वो आती रहेंगी। ठीक है भैया, तो जिन लोगों को भी गलत या बुरा लगा हो उनको किसी तरह की कोई क्षमा नहीं मांगना चाहता मैं, बिकॉज मैं सच बोलता हूँ और सच बोलने की और सच सुनने की हिम्मत रखता हूँ। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय।